दोस्तों नमस्कार, राम राम। आप सभी को एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं। जो भी 2026-27 में पढ़ लिख करके नौकरी लगना चाह रहे हैं, तो उन सभी को एक बात अपने दिमाग में डाल लेनी है कि आपको 12वीं के बाद में सीईटी पास करनी ही है। अगर आप सीईटी पास नहीं कर पाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये पक्का मान के चले। राजस्थान में तो आउट ऑफ राजस्थान आपको जरूर नौकरी मिल सकती है, क्योंकि नॉन सीईटी की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और सीट्स बहुत कम आती है। अब सीईटी के लिए राजस्थान सरकार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बार सीईटी 2 चरणों में होगी, प्री और मेंस। जिस तरीके से आरएस में होता है ना, वही पैटर्न होने जा रहा है। अब आपने सीईटी का सिलेबस तो देख ही लिया होगा, लगभग 12-13 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th दोनों ही दो लेवल पर होगी। पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा। दूसरी चीज, माइनस मार्किंग तो नहीं रहेगी इसमें, लेकिन परसेंटेज का क्राइटेरिया बढ़ा करके 60% किया जा रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आपने प्री और मेन दोनों ही लेवल पर सीईटी को पास कर लिया है ना, तो आपका नौकरी लगने का सपना 100% 2026 और 2027 में पूरा हो जाएगा। जब तक अगली सीईटी होगी वहां से पहले आपका हो जाएगा। इस बार सीईटी की जो वैलिडिटी है वो 3 साल रखी जा रही है। तो आप ये निश्चिंत मानकर चलें कि आपको 3 साल के दौरान जितनी भी वैकेंसीज आएगी उनमें किसी भी प्रकार का ज्यादा टफ कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार का जो पहली बार होने जा रहा है इतना बड़ा बदलाव, 60% वाला और प्री और मेन वाला। क्योंकि प्री में ही अधिकतर कचरा साफ हो जाएगा, फिर मेन एग्जाम होगा तो मेन में मैक्सिमम कचरा और साफ हो जाएगा। तो जितना बचेंगे ना बच्चे, वो यूं मान के चलो 1,00,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख की वैकेंसी सरकार निकालती ही है साल भर में। राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में। भजन लाल जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गरीब बच्चों के हित में इतनी वैकेंसीज निकाली है और पेपरों को आउट नहीं होने दिया है। ईमानदारी से देखो ना, तो अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री मुझे भजन लाल शर्मा जी लगे हैं, जिन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था कर दी है कि पेपर आउट होने का चांस ही नहीं है। और जो चोर उचक्के हैं पेपरों को चुराते थे, आज उनकी स्थिति कहाँ है आपको खुद को पता है। तो आप भरोसा रखें सरकार पर, आपके साथ न्याय करेगी। आप सिर्फ अपनी मेहनत पर काम करें। सीईटी पास करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी 5-5.5 महीने का समय है, यूं मान लो। आप तो एक तरीके से देखा जाए तो 5 महीने मान लो। इस 5 महीने में आपको हर सब्जेक्ट का आपका सिलेबस उठाएं। सिलेबस का जो भी पॉइंट है, टॉपिक है, उसको अच्छी किताब से पढ़ लें एक बार, ऑथेंटिक बुक से। और उसको पढ़ने के बाद में बार बार उसी टॉपिक को उसी किताब से रिवाइज करें। मैक्सिमम टेस्ट सीरीज ले लें। उसके अलावा आप एक ऑनलाइन कोर्स ले लें, जो सस्ता मिल जाए आपको वहां से उठा लें। क्योंकि किसी भी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के महंगे ऐप्स के कोर्स खरीदने का कोई तुक नहीं है मेरे भाइयों। सीधी सीधी बात तो ये है। और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत मिलेंगे मार्केट में, इसलिए किसी के बहकाव में आने की आपको जरूरत नहीं है। हम आप